जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 17 से 38 तक। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसुस की कलीसियाओं के अध्यक्षों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहले एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा था। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करें। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वह मुझ पर क्या बीतेगी मैं यह नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझसे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरे दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया है। मैंने आपको दिखाया है कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने उन सबों के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गले लगाकर चुंबन करते थे। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा पुनः प्रभु हमें अपने प्रेरित, अपने नबी संत पौलुस के बारे में हमें बताते हैं कि किस प्रकार वे प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पित किया, प्रभु के वचन के लिए अपने जीवन को पूर्ण समर्पित किया और इन्हें कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे उन सभी कठिनाइयों को ईमानदारी पूर्वक सहन करते हुए प्रभु के वचन के लिए अपने जीवन को अर्पित किया। और जब उन्हें यरूशलेम जाना पड़ा तो वे खुशी से यरूशलेम के लिए रवाना हुए, क्योंकि उन्हें आत्मा के द्वारा प्रेरणा मिल रहा था कि उन्हें यरूशलेम जाना है और वहाँ प्रभु यीशु मसीह का गवाही बनना है। और उन्हें आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे उन्हें पता चला कि उन्हें किस प्रकार यरूशलेम में दुख उठाना पड़ेगा।
बेड़ियों से जकड़ा जाएगा और उन्हें क्या क्या कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ रहता था और वह पूरी ईमानदारी से प्रभु के वचन को फैलाता था। तब उन्होंने कहा, यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। अर्थात संत पौलुस सभी कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करते रहे। उन्होंने यहूदियों तथा यूनानियों को भी समझाते रहे कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब उन्हें आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जाना पड़ा तो उन्होंने उस यात्रा को खुशी खुशी स्वीकार किया और वे कहते हैं, किंतु मेरे दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सौंपा है, क्योंकि उसे आत्मा प्रेरणा दे रहा था कि वे किस प्रकार नगर नगर में उन्हें दुख कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए वे तो उस दुख को, उस कष्ट को, उस पीड़ा को भी सहन करने के लिए वो तैयार हो गया। और वह लोगों को कहते रहा कि मैं अब पुनः आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने आगाह किया कि मेरे चले जाने के बाद बहुत सारे लोग आएंगे जो आप लोग को भटकाएंगे। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटका कर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैंने आंसू बहाकर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों के लिए एक की है, इसलिए सावधान रहें। अर्थात उन्होंने किस प्रकार से प्रभु के वचन के लिए कष्ट सहा, उन सभी बातों को उन्होंने उन लोगों को बताया कि मेरे चले जाने के बाद यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे जो प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार प्रसार करेंगे और अपने में बहुतों को मिला देंगे। इसलिए आप सावधान रहें और प्रभु के वचन को, जो वचन सत्य है, उन वचन के अनुसार चलें। उन्होंने फिर कहा, मैंने कभी सोना चांदी हीरा मोती या किसी प्रकार का धन दौलत मैंने आप लोगों से नहीं मांगा, बल्कि मैंने और अपने लोगों ने वहाँ पर काम करते हुए अपने जीवन का यापन किया। इसलिए आप लोग भी मेहनत करते हुए प्रभु के वचन को फैलाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। हम एक दूसरे को बांट कर देखें, वह आनंद कितना परिपूर्ण आनंद है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ा के हम सभी के लिए वह महान मुक्ति विधान का वह बलिदान चढ़ाया। अर्थात हमें संपूर्ण जीवन को उन्होंने हमें समर्पित कर दिया और उसमें वह आनंद उन्हें जो मिला वह आनंद सर्वोत्तम आनंद है। इसलिए संत पौलुस हमें कहते हैं कि हमें भी प्रभु के कार्य के लिए हमें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, नहीं सोना चांदी रुपया पैसा, लेकिन हमें खुशी पूर्वक हमें देना चाहिए, क्योंकि वचन भी कहता है, तुम्हें जो मुफ्त में मिला है तुम उसे मुफ्त में दो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। इतना कहकर पौलुस ने उन सभी के सामने घुटना टेका और प्रार्थना की और सब कोई फूट फूट कर रोते हुए पौलुस को गले लगाए, उनका चुंबन किया और उन्होंने उन्हें विदा दिया और उन्हें नाव तक छोड़ने आए। इस प्रकार प्यारे भाई और बहनों, यदि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के वचन को फैलाते हैं, तो हमारे जीवन में भी अनेक लोगों का निकटता आएगी। उन सभी के साथ हमारा मिलना जुलना होगा और उस मिलन में भी हमें वो आत्मिक आनंद मिलेगा। प्रभु के कारण हमें दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होता है। भले हमें शारीरिक दुख होगा, लेकिन हमें आत्मिक रूप से हमें आनंद मिलेगा, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह के कारण, क्रिश्चियनिटी होने के कारण हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलता है, भले वो शारीरिक होगा, मानसिक होगा, लेकिन हमें आत्मिक रूप से अत्यंत आनंद मिलेगा। वह आनंद एक स्वर्गीय आनंद के समान होगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आइए हम जिस प्रकार संत पौलुस अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किए, शायद भले आज आप मसीह के विरोधी हैं, वचन के विरोधी हैं, लेकिन यदि प्रभु आपको अपने मन आत्मा को स्पष्ट करता है तो आप प्रभु के समीप लौट आइए। प्रभु का वचन आपको स्पष्ट करता है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर, वही सच्चा खुदावन है। इसलिए लौट आइए, और आप प्रभु का वचन आपको स्पष्ट करता है तो ज़रूर प्रभु के लिए आप अपने जीवन को आप अर्पित करेंगे, और प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हुए हर एक दुखों को, हर एक कष्टों को आप निडरतापूर्वक सहन कर पाएंगे। तो आइए भाई बहनों, हम सभी प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हम शक्ति सामर्थ्य मांगे। ताइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए भी प्रभु पुनः हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें नया जीवन, नई जिंदगी, नई सांस दिया पिता। हमें रात भर संभाला पिता, हमें अच्छी नींद दिया प्रभु, हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखा पिता। परिवार के जनों के लिए प्रभु भी धन्यवाद करते हैं, अपने रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए धन्यवाद करते हैं, हम एक दूसरे के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी प्रभु इस वक्त प्रभु आप वचन को सुन रहे पिता, उन सभी के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। उन सभी के लिए आशीष कृपा मांगते प्रभु कि आपके दिव्य आशीष संरक्षण पिता हम सभी को प्रदान कर, कि जिस तरह से प्रभु संत पौलुस जो कि पहले साउल था, जो कि प्रभु आपके लोगों को, सभी मसीह विश्वासियों को सताता था, मारता था, पीटता था और उन्हें तड़पाता था प्रभु, लेकिन आपने साउल को प्रभु उनके मन आत्मा को परिवर्तन किया, उन्हें दिव्य दर्शन देकर, और उन्होंने साउल से पौल बन गया, और पौल पूरी ईमानदारी पूर्वक प्रभु आपके वचन के लिए जीता रहा, और कष्ट सहते हुए प्रभु एक दिन स्वर्ग राज का अधिकारी बना। हे मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आपके वचन को प्रचार करते हैं, उनमें से अनेक लोगों को प्रभु दुख, कष्ट, पीड़ा सहना पड़ता है। हाँ मेरे परमेश्वर, उन दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को सहन करने के लिए प्रभु हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर। जिस तरह से पौलुस ने प्रभु पूरी ईमानदारी पूर्वक प्रभु आपके वचन को लोगों तक बांटा प्रभु, हम सभी प्रभु विशेष रूप से हरेक में से विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है पिता, कि आपके दिव्य वचन को प्रभु आप अनेक लोगों तक बांटने पाए पिता। हमें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक बुद्धि, ज्ञान और बल प्रदान कर मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम निडरतापूर्वक प्रभु आपके उस वचन को बांटने पाए। हम किसी दबाव से नहीं, किसी फोर्स से नहीं, किसी को डरा के नहीं, किसी को धमका के नहीं प्रभु, लेकिन हम अधिकार के साथ बताने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, जो कोई भी प्रभु उन वचनों को सुनता और स्वीकार करता है, विश्वास करता है, उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो कोई उन वचनों को सुनकर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहराया जा चुका है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, हम कभी नहीं चाहेंगे प्रभु कि लोग आपके ठुकराने के कारण नरक की आग में झोंके जाएं मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों तक प्रभु आपको वचन फैले मेरे खुदावन, और मैं जानता पिता आपका अनंत प्रज्ञा है मेरे खुदावन। उस अनंत प्रज्ञा के द्वारा आप हर एक चीज़ों को जानते हैं मेरे खुदावन, कि दुनिया में क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या होना चाहिए मेरे परमेश्वर। हर एक चीज़ों को प्रभु जानने मेरे परमेश्वर। हर एक घटनाएं प्रभु हम मनुष्यों के सोच के अनुसार नहीं खुदावन, लेकिन प्रभु आपके अनंत प्रज्ञा के सोच के अनुसार होता है पिता। हर एक घटनाएं, दुर्घटनाएं प्रभु आपकी इच्छा के द्वारा पूरी होता है मेरे परमेश्वर। हर एक बुरी दुर्घटनाएं भी प्रभु आपकी इच्छा के द्वारा होती है मेरे परमेश्वर। उन घटनाओं के द्वारा प्रभु हम मनुष्यों को आगाह करने के लिए प्रभु आप हमें अवसर देते हैं पिता। जितने भी घटनाएं करते पिता, उन घटनाओं के द्वारा प्रभु हम आप नजदीक आने पाए हैं मेरे परमेश्वर। हमें अगुवाई कर, हमें शक्ति सामर्थ्य बल प्रदान कर, ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीवन जीने पाए। यह प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं चढ़ाता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद दे और अपने वचनों के अनुसार अपने मार्ग पर ले चले, ताकि हम सभी प्रभु के वचन को एक दूसरे तक बांटने पाए, किसी दबाव में नहीं, किसी प्रकार का
लोभ लालच या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ से हम लोगों को ना बताएं, लेकिन हम पूरी ईमानदारी पूर्वक प्रभु के वचन को बताएं। जो भी प्रभु के वचन को स्वीकार करता है उनके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, हम विश्वास करते हैं। पुनः आप लोगों को प्रभु आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।